ठंडी और बासी वाली चीज नहीं खाना है, जैसे केला, दही। इसमें आप गर्म हवा की भाप ले सकते हैं नेबुलाइजर के माध्यम से, सांस लेने के दौरान में व्हीजिंग साउंड का, जैसे कि हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आए बताने वाला हूँ आपको अस्थमा के बारे में। इसी को हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा या इसी को हम लोग दम्मा बोलते हैं, जो बूढ़े लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसका असर हमारे लंग्स पर होता है। तो आज मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि इसके कारण क्या हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसका इलाज है, क्या टेस्ट करवाना है और क्या क्या इसमें खाना पीना खा सकते हैं। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए और जिनको भी ये दिक्कत है उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको अपना इलाज सही टाइम पे करवा सकें। अस्थमा ओल्ड एज में अक्सर बूढ़े लोगों में हुआ करता है, जिसका लंग्स असर करता है। लंग्स आपके बॉडी का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है, जिसका मेन काम होता है गैस को ब्लड में मिलाना और फिर ब्लड से वेस्टेज गैस CO2 को बाहर निकालना। ये लंग्स का मेन काम होता है। लंग्स की संख्या 2 होती है, जो ह्यूमन बॉडी में थोरेसिक कैविटी में पाई जाती है। अगर इस लंग्स में जो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री गया हुआ है, यानी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल, इसकी मोटाई अगर घट जाए, यानी कि अंदर से स्वेल कर जाए, तो इसकी रास्ता जो जाने का है हवा का पास होने का, उसकी पास होने की रेट घट जाती है और उस आदमी को सांस लेने में तकलीफ होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे लंग्स के जो ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल है, इसके दीवार में गॉबलेट नाम का सेल पाई जाती है और ये गॉबलेट सेल म्यूकस को रिलीज करता है। अगर कुछ भी सूक्ष्म जीव, चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स अंदर में जाता है तो वो चिपक जाता है और एक लेयर बना लेता है। अगर ये प्रक्रिया लंबे समय से चलते आए तो विंड पाइप की मोटाई घट जाती है, ब्रोंकाई की मोटाई घट जाती है और सांस लेने देने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये मेन कारण है अस्थमा का। अब और कुछ कारण हम बताते हैं। जो इंसान स्मोकिंग करता हो, जैसे सिगरेट पी रहा हो, गांजा पी रहा हो, मतलब धुआं वाला चीज़ जो भी ले रहा हो, जो इंसान पोल्यूटेड शहर में रह रहा हो जहाँ पर पोल्यूशन बहुत अधिक है, जो इंसान कोल फैक्ट्री में काम करता हो, जो कोयला खदान में जो काम करता है, जो इंसान गेहूं आटा वगैरह का मिल में काम करता है, जो कल कारखाना में काम करता है, जो इंसान धूल वगैरह में चलते रहता है, उस इंसान के क्या होता है, सांस लेने के दौरान उसके हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल कण होते हैं, वो भी हवा के माध्यम से चला आता है। अब बात करें हम इसके क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे। जब भी किसी आदमी को अस्थमा होता है तो सांस लेने में कठिनाई होगा, सांस बार बार लेगा, उसको हफनी होने लगेगा, उसको चेस्ट पेन होगा, छाती में टाइटनेस, जकड़न टाइप का लगेगा और हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएंगे, चक्कर आएगा, उनको बार बार कफ बनेगा, खांसी होगा, कफ में कभी कभी ब्लड भी आ सकता है। कफ हालांकि पीला कलर का होगा लेकिन उसमें कभी कभी ब्लीडिंग भी आ सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं हेमोप्टाइसिस। कि जब भी अस्थमा होता है तो सबसे पहले नंबर डॉक्टर से मिल करके एक्सरे करवाएं, CT स्कैन करवाएं, MRI करवाएं, जिससे कि आपका लंग्स की बीमारी का पता चल सके। सिम्टम्स में और भी हो सकता है, जैसे कि सांस लेने के दौरान में व्हीजिंग साउंड का, जैसे कि इस तरह के साउंड, मतलब व्हिसलिंग टाइप का साउंड आपको क्रिएट होगा जब सांस लेंगे तब और सांस छोड़ेंगे तब। रात में सोने के समय कठिनाई होगी, रात में अक्सर उनको दम घुटने सा लगेगा और बार बार उनको खांसी होते रहेगा। ये सारी सिम्टम्स उसको है अस्थमा होने के बाद। ब्लड टेस्ट भी कोई इसमें हो सकता है, जैसे कि CBC होना चाहिए, स्प्यूटम कल्चर होना चाहिए, ब्रोंकोस्कोपी यानी ब्रोंकाई के मुंह के माध्यम से ट्यूब डाला जाएगा और ब्रोंकोस्कोपी यानी कि ब्रोंकाई को, अंदर के ऑर्गन्स को, पार्ट्स को देखा जाएगा। इसके परमानेंट ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका क्योर है, मतलब बचाव ही इसका इलाज है। अब बात करेंगे हम इसकी इलाज क्या क्या कर सकते हैं। जैसे सालब्यूटामोल, जो ब्रोंकियोडायलेटर का एग्जाम्पल है। ब्रोंकियोडायलेटर यानी कि जो ब्रोंकाई को फैलाता हो, जब हवा, जब नली जब फैल जाएगा तो सांस अधिक से अधिक पास होने लगेगा। तो ब्रोंकोडायलेटर में आपका सालब्यूटामोल, अल्ब्यूटामोल, अल्बिट्रॉल, फीमोट्रॉल, थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन, एमिनोफाइलिन, एरिडोफाइलिन, ये सब दवाएं हैं। इसके अलावा स्टेरॉयड ड्रग्स का भी प्रयोग की जा सकती है, जैसे बुडेसोनाइड, जो बुडेकोट कंपनी से आता है, आपका प्रेडनिसोलोन, बुमेटानाइड, बेटामेथासोन, इन सभी दवा जो है वो स्टेरॉयड ड्रग्स है। इसको देने के बाद में जो भी एलर्जेंस आपका बॉडी में आया हुआ है, एलर्जेंस यानी कि जो भी फूल के जो मर्क होता है उससे भी, पेट टेंडर मंडल रूसी वगैरह से भी, तो वो सभी आपके खत्म हो जाएंगे और इन्फ्लामेशन भी इससे घटेगा स्टेरॉयड ड्रग्स के माध्यम से।
इसमें आप गर्म हवा की भाप ले सकते हैं नेबुलाइजर के माध्यम से, उसमें कुछ कुछ दवा मिला करके। उससे क्या होगा कि उस दवा के प्रभाव से आपका लंग्स का जो ब्रोंकाई का जो मोटाई घट गया है वो ऑटोमेटिकली वो डायलेट हो जाएंगे। तो एक ऑप्शन आपका सी पेप भी है और एक ऑप्शन बाय पेप भी है। नेचुरल उपाय यही है कि कार्बोल प्लस की एक दवा भी आती है, उसको आप एक बर्तन में पानी गर्म करके रख दीजिए और उसमें दवा डाल दीजिए, विक्स भी बहुत डाल सकते हैं उसके जगह। उसके बाद में टॉवल से ढक लीजिए, सांस लीजिए बार बार। इसके बचाव क्या हो सकता है? तो बचाव में अधिक खट्टे चीज़ नहीं खानी है, ठंडी और बासी वाली चीज़ नहीं खानी है, जैसे केला, दही, इन सभी का प्रयोग नहीं करना है, संतरा का प्रयोग नहीं करना है, इन सभी बातों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आप डस्ट पार्टिकल्स में जाने से बचें, पब्लिक प्लेस में आते हैं तो मास्क लगा के चलें और ऑक्सीजन सप्लाई आपको प्रॉपर मिले इसके लिए गेट खोल करके सोएं, खिड़की खोल के सोएं। नहीं तो आप अपने घर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन रख सकते हैं, या तो बाईपेप या तो आप सी पैप, नहीं तो नेबुलाइजर मशीन। इन सभी मशीन को रखना पड़ेगा आपके घर पर, ताकि इमरजेंसी में जब कभी जरूरत पड़े रात वगैरह में तो आप वहाँ पर उसको यूज करके अपने आप को ठीक कर लें। ठंड के मौसम में अस्थमा वाले को बहुत अधिक परेशानी होती है, क्योंकि ठंड के मौसम में उसकी अस्थमा ब्रोंकाई और सिकुड़ते हैं और दिक्कत उनको होने लगता है। तो ठंड के मौसम में गर्म कपड़ा पहनना चाहिए जिससे कि बचाव हो जाए, और स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, जैसे कि धुआं वगैरह, बहुत लोग सिगरेट गांजा वगैरह चरस लेता है, तो उस धुआं के प्रभाव से भी आपका लंग्स की जो डायमीटर है यानी ब्रोंकाई का वो और सिकुड़ जाएंगे, तो और सांस लेने में तकलीफ होने लगेगा आपको। तो आप इन सब टेक्निक को अप्लाई करके आप अस्थमा से बचाव कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट इससे नहीं बच सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। और भी कुछ जानना आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या आपको जानना है। तो उसके बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो और भी लोग को शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।